नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग महालनोबिस मॉडल का 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे और ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि महालनोबिस मॉडल का 4 सेक्टर मॉडल। थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल, इंट्रोडक्शन में देखते हैं। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस भौतिक तथा सांख्यिकी के विद्वान थे। भारतीय सांख्यिकी संस्था के कर्णधार के साथ साथ आरंभ से ही योजना आयोग के कार्य से जुड़े रहे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस योजना के निर्माण में आपने प्रसिद्ध जो 4 सेक्टर मॉडल का प्रयोग किया और जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन किया गया। महालनोबिस जो मॉडल है वह फील्डमैन के 1928 में जो सोवियत इकोनॉमिस्ट है उनके सिद्धांत और हेरल्ड एंड डोमर मॉडल और मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित हेरल्ड डोमर मॉडल और मार्क्स और फील्डमैन के सिद्धांत पर आधारित पीसी महालनोबिस ने 4 सेक्टर मॉडल दिया है। वो 4 सेक्टर मॉडल जो है अलग अलग समय में उन्होंने 3 तरीके के सिद्धांत बनाया, 3 मॉडल दिया है। पहला जो है वन सेक्टर मॉडल जो है 1952, फिर उसके बाद 2 सेक्टर मॉडल जो है 1953 में, और ये 2 सेक्टर मॉडल को विस्तार देते हुए उन्होंने 4 सेक्टर मॉडल जो है 1955 में दिया। और इसी को महालनोबिस ने का 4 सेक्टर मॉडल जो है इसी पर आधारित सेकेंड 5 ईयर प्लान है। तो हम देखेंगे कि महालनोबिस ने ये जो वस्तुमूलक जो तत्व है इन चीज़ों पर फोकस किया, इसीलिए की इकोनॉमिक्स कहा जाता है। की इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया। उसके बाद इन्होंने क्योंकि उस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था ड्रामेटिकल अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक डिबेट्स हो रहा था कि भाई एक नाटकीय परिवर्तन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा था, उस पर जो चर्चाएं हो रही थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद जो सेकंड है ना पंचवर्षीय योजना है कौन सा होना चाहिए, किस मॉडल पर आधारित होना चाहिए, इस पर जोर दिया जा रहा था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पैटर्न को चेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट के थ्रू हैवी इंडस्ट्री लगाया जाए, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए और उसके वजह से जो कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स दोनों का प्रोडक्शन को कैसे हाई कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन शुरू किया जाए, इस पर उनका जो मेन फोकस था। तो हम बात करेंगे कि ये सिद्धांत है, इसका जो बेसिक चीज़ें हैं कि ये कौन से अर्थव्यवस्था में जो महालनोबिस का मॉडल है जो रन करेगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो हेरल्ड एंड डोमर मॉडल जो है फुल कैपेसिटी ग्रोथ मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो स्टडी ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है, वैसे ही महालनोबिस का जो सिद्धांत है, क्योंकि हेरल्ड डोमर मॉडल में भी क्लोज्ड इकोनॉमी में बंद अर्थव्यवस्था में वो मॉडल रन करता था, सेम चीज महालनोबिस ने अपने इस 4 सेक्टर मॉडल में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर महालनोबिस मॉडल को अगर एडॉप्ट करना है या उसी के आधार पर अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तो पहली चीज़ें अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, बंद अर्थव्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब उन्होंने बताया है कि विनियोग संबंधी वस्तुओं का कोई आयात और निर्यात नहीं होना चाहिए। और ये मॉडल जो है गणितीय प्रकृति का है, संक्रिय अनुसंधान तकनीक की रूपरेखा से वो तैयार किया गया है। महालनोबिस ने अपने सिद्धांत को जो 4 सेक्टर मॉडल है उसे ऑपरेशनल रिसर्च तकनीक से या मेथड से उन्होंने बनाया है। इसलिए हम देखेंगे कि जो महालनोबिस के अनुसार जो भारत में उस समय की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूल तत्व थे, उन्हीं को उन्होंने ध्यान में रखकर ये सिद्धांत को बनाया। तो उस समय भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए एक मॉडल का प्रयोग किया गया और इसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बेसिक समस्या है उसे कैसे करके हम कम करें और कम करने के लिए उसका प्रयास जो है निरंतर हम करते रहे
और इसी को हम ध्यान में देंगे कि उनका जो उद्देश्य है ये इन समस्याओं को कैसे वो पूरा करेंगे या समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। इसके लिए महालनोबिस कहते हैं कि हमारा उद्देश्य गरीबी की समस्या को सुलझाना है, अर्थात एक ऐसी विधि का पता लगाना है जिसके द्वारा देश में निरंतर आर्थिक विकास होता रहे। और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने बहुत अधिक तकनीक का प्रयोग करना तथा विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान करने की बात कही, क्योंकि बहुत सारे और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की व्यवस्था करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने आवश्यक समझा कि हम अगर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करेंगे तो ये आवश्यक होगा। किंतु पहली चीज़ें उन्होंने कहा कि किंतु अनुसंधान हमारा प्रारंभिक उद्देश्य नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। क्योंकि बल्कि हमारा जो उद्देश्य है वे समस्याओं को सुलझाना होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा शुरुआती अवस्था में कि भाई अगर हम गरीबी और बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को दूर करना है भारत में, तो सबसे पहले हमारा उनका जो मुख्य उद्देश्य है, उनका जो कहना है कि हम समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले निरंतर तरीके से आर्थिक विकास करते रहें। दूसरा बात उन्होंने कहा कि हमें तकनीक का प्रयोग करना है और बहुत अधिक, इसीलिए उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अलग अलग अनुसंधान व्यवस्था को आवश्यक होगा कहा और अनुसंधान को भी उन्होंने महत्व दिया है। लेकिन उनका कहना है कि अनुसंधान हमारा प्रथम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये उद्देश्य हमारा विशेष समस्याओं का सुलझाना होना चाहिए।